The Congress party continues its push for a special parliament session meanwhile to discuss the Pahalgam attack, with Congress President Mallikarjun Kharge and Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi writing letters to Prime Minister Modi expressing the demand to demonstrate a collective resolve. Now reactions are pouring in, with both sides reacting to this demand. नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व। Manohar Kesri is joining us for more details on this story. Manohar, the BJP has hit back to Congress's demand for a special session of Parliament. बिल्कुल, जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी बता रहा था कि अब इसे लेकर के देश की राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। जिस तरह से बीजेपी की ओर से अटैक किया गया, कि जिस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, देश को विपक्षी पार्टियों की ओर से देश पर ही दोष बढ़ा जा रहा है। जो हिंदुओं को लेकर के जो घटना पहलगाम में घटी है, जो धर्म के आधार पर 26 लोगों की मौत हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया। और अब इसे रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर सैफुद्दीन सोज हो या कांग्रेस के और कई नेता हों, जो पाकिस्तान की बात कर रहा है, उसे लेकर के उन्होंने टारगेट करते हुए शहजाद पूनावाला ने इस बात को कहा है। हालांकि इसको बैलेंस बनाने की कोशिश देखिए टारगेट कांग्रेस की ओर से भी की गई है। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते भी हैं कि पहले भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था, लेकिन अब आप देखिए ये मामला स्पेशल सेशन का शुरू क्यों हुआ। अब आप देखिए कल जो है सो जम्मू कश्मीर में असेंबली स्पेशल असेंबली सेशन बुलाई जाती है, उसमें उमर अब्दुल्ला जो है सो अपनी बात रखते हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं वोट बैंक खिसकता हुआ इन पार्टियों की नजर आ रहा हो, इस वजह से ही जो है सो इस तरह के असेंबली सेशन बुला रहे हैं। अब पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप जो है सो बीजेपी लगा रहे हैं और ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की ओर से स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि युद्ध के स्थिति में स्पेशल सेशन अब तक